हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक बार फिर से मैं आपके लिए गला खराब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये आपको मैं कराऊँ। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जो डेसिमल होता है, मतलब दशमलव होता है। देखिए, नवोदय की एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जो डेसिमल होता है, क्योंकि इससे आपको सवाल जरूर पूछा जाता है नवोदय के आपके एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन इसमें आप बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि हर बार इस जो दशमलव है वो पिछले 2-3 सालों से लगातार जो स्कोर, मतलब आपको एक प्रकार से मान लें नंबर आवाने के लिए जो एक चैप्टर होता है वो ये साबित हो रहा है। क्योंकि आप हर टॉपिक को देख लेते हैं लेकिन इस टॉपिक को आप थोड़ा डीपली नहीं देखते हैं, जिसके कारण आप लगातार गलती कर रहे हैं। फिर फिर भी मैं आपको इसका एग्जांपल्स के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में आपको किस तरीके से जो आपके नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में 6 क्लास के लिए जरूरी होते हैं, 9th क्लास वाले भी देखें, क्योंकि आपको भी ये जनरल टर्म पता होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सवाल से पहला क्लियर है, हमसे कहा जा रहा है कि 1.25 के तुल्य भिन्न है। तो 1.25 के तुल्य भिन्न आपको पता नहीं है, तो आपको एक काम करना है। इसमें जो आपको इसमें दे रखा है 1.25, आपको इसका पॉइंट हटा के हम लोग इसके पीछे, क्योंकि पॉइंट के पीछे दो संख्याएं हैं भाई, हमारे पॉइंट के पीछे दो नंबर हैं, तो हम इसलिए नीचे दो नंबर वाला हम 100 इसके नीचे ले आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो नया नंबर बन जाएगा वो 125/100 बन जाएगा। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है इसकी, आपको सरलतम करना आना चाहिए। तो सरलतम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल सरल कर लेते हैं। क्योंकि 25 के टेबल में 125 भी आ रहा है और 100 भी आ रहा है, तो 25 पंजी 125 कर सकते हैं और नीचे 25 चौका 100 कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ऑप्शन से अभी हमारा जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैच कराने के लिए हमें इसको इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट आप सीखना है तो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी सिखा दूं कि किस तरीके से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कैन चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो ये 5 है इसको मैं भाग कर देना होता है नीचे वाले से। मतलब जो आपके पास जो ये जो आपका होता है ना, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं, मतलब हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो अंश को हर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 बन गया, 4 हमारा जा रहा है और यहाँ हमारा कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है कि जो हमारा आंसर होता है, जो हमारा इसको कहते हैं हम लोग, इस वाले को हम लोग रिमाइंडर इसको हम सॉरी रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ये हमारा भागफल होता है और ये हमारा शेषफल होता है। तो जो हमारा भागफल होता है हम उसको आगे लिखते हैं, फिर जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा मतलब कि जिससे हमने भाग दिया था उसको हम नीचे लिखते हैं। तो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है जिस भी संख्या को हमें करनी होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो आपको ऑप्शन सी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें हमारा 1 कंप्लीट 1/4 आ रहा है। देखिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल होता है और हम लोगों को मतलब कि कई बार कंफ्यूजन कर देता है कि भाई इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए, ऐसे सवाल करने के लिए हम लोगों को पता, क्योंकि पहले से हमें पता होना चाहिए इसका तरीका, क्योंकि ये बहुत कम समय के सवाल होता है। और यदि आपको नहीं पता है तो बहुत लंबा समय ले लेता है। क्यों, आप लोग क्या करना चाहोगे, जब आपको नहीं पता होगा आप इसकी इसमें डिवाइड करना चाहोगे। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब ऐसा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे हमको दे रहा है कि भी आपका जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आपका ये आंसर आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब आपको इसमें यदि इनमें से किसी भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो आंसर इनमें से एक संख्या होगा। देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आप इनमें से कोई सी संख्या का इसमें से कोई सी संख्या का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर इनमें से कोई सी संख्या होगा। ऐसा ही यहाँ पे हुआ है, ये जो संख्या है। तो देखिए इधर, ये देखिए 60 है, इधर भी 60 25, मतलब कि जो कर रखा है यहाँ पे हल्का सा जो फेर बदल कर रखा है, आपको हल्का सा यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे आपको
क्योंकि मैंने उसका उतारा है, ठीक है ना, जो किताब में दे रखा है, लेकिन आपका यहाँ 60 52 होगा, क्योंकि 5 आगे होगा 2 पीछे होगा। तो आपको 70.8 इससे डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? आपका 3 4 में आंसर आएगा, लेकिन आएगा क्या ये आपको नहीं पता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, आपके पास ही दे रखा है, देखिए हमारे पास दे रखा है कि जब आप 60 इसमें मतलब कि सॉरी इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। अब इसमें जो इसका पॉइंट दे रखा है, आप एक काम कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल संख्या बना लेनी है जो आपकी है। आपके पास और नॉर्मल संख्या क्या थी भाई? भाई आप इसके पॉइंट हटाओगे, ठीक है, ओके, वेरी गुड। आप इसका पॉइंट हटाओगे और इसका पॉइंट हटाओगे, लेकिन इसका पॉइंट हटाते ही आपको यहाँ एक जीरो लगाना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि आप जीरो लगाना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि यदि आप जीरो नहीं लगाएंगे तो आपकी ये संख्या बराबर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं, नीचे पॉइंट के बाद एक है, तो आपको एक एक जीरो लगाना जरूरी होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए कि भाई ये जो आपका दे रखा है अपॉन इसको 178 और मल्टीप्लाई आप 10 लिख लीजिए। देखिए इस वाले का आपको आंसर क्या आना चाहिए? ये जो आपकी पहली संख्या है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा, आप इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 34 आना चाहिए। 34 के नीचे क्या रह रहा है वहाँ पे? 10। तो आप जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.4। ठीक है, ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस में लाने हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो आपके सामने सवाल दिख रहा है, आपको दिखने में, आपको जो बच्चे को पता नहीं है तो आपको बहुत बड़ा सवाल सा दिख रहा होगा, लेकिन यदि आपको पता है तो तो आपके लिए सवाल बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको बता दूं देखो किस तरीके से आपको इसको करना है। तो देखिए सबसे पहले आप जो ये पॉइंट हैं, आप इनको, भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं। सबसे पहले आपको इनके ये बराबर कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉइंट यहाँ पे माना जाता है, जिसके कहीं पॉइंट नहीं होता उसके यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ भी एक संख्या मान लेनी है। तो आप पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं, यहाँ भी आप पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास क्या बच रहा है? यहाँ 1001 दुसाम, ये 10 बार कट गया, और ये 1001 दुसाम ये भी 10 बार कट गया। तो यहाँ तो 1/10 आ गया, यहाँ पे हमारा 10 आ गया। अब आप जब 1 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0.1 आता है और +10 आता है। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 10.1 आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से है। तो अवरोही क्रम हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है हम कैसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो पॉइंट में आपकी जो संख्या होती है, भाई पहले हमको इनको सारे के सारे को, जब भी आपको ऐसा सवाल आ जाए, आपको उनको मतलब कि एक प्रकार से लाइक फ्रैक्शन में हमको बना लेना चाहिए। मतलब जैसे ये 5.5 है, ठीक है, जैसे आपका 5.0005 है पहला, दूसरा आपका 5.005, आपको इसको भी पीछे जीरो लगा लो। उसके बाद आपका 5.05, इसके भी पीछे 2 जीरो लगा लो। उसके बाद आपका 5.5, उसके बाद आपको फिर जीरो पीछे जीरो लगा लो, एक 5.0000। तो देखिए आपको इस तरीके से करने, आपको अब एक क्लियर आपको पता लग जाएगी कि आपको कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और कौन सा आपको कौन। तो देखिए इसमें दिख रहा होगा कि आपका जो है, भाई आपका आपके पास जो संख्या है, देखिए इसमें ये वाली आपकी, इसमें हमारे पास सबसे छोटी है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आपकी जो संख्या है ये वाली आपकी उससे बड़ी है। क्यों? क्योंकि 5.0005 बहुत लेट आ रहा है 5, तो वो आपकी इससे बड़ी है। उसके बाद आपकी ये वाली बड़ी है, उसके बाद आपकी ये वाली बड़ी है, फिर आपकी जो सबसे बड़ी इसमें संख्या है ये 5 पॉइंट ये वाली संख्या है। अब आप जैसा चाहे, आपको चाहे अवरोही क्रम का आ जाए, चाहे आपको आरोही क्रम का आ जाए,
आप कर सकते हैं। सॉरी, अवरोही क्रम इसमें डिसेंडिंग होता है। अभी हम शुरू में गलत बोल दिया था, ठीक है ना, वो डिसेंडिंग होता है। अवरोही आरोही होता है, बढ़ता हुआ, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जो सा भी आपको क्रम का आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए अगला सवाल हमसे ऐड का है। हमको जो पॉइंट के जो ऐड है वो हमको आने चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपको इसमें बता रहा है कि भाई 1.1 और 11.11 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको 1.11 जो आपका है उसमें आपको 11.11 इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि प्लस या माइनस में आपका चाहे सवाल किधर भी हो जाए, आपका जो पॉइंट है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ आप जीरो मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ भी आप जीरो मान लीजिए। तो यहाँ वन हो गया, वन और वन टू हो गया, और यहाँ वन और वन टू हो गया, यहाँ पर वन हो गया। तो आपका 12.21 जो है वो आपका इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी आप इस तरीके के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं भी दिक्कत आएगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो इसके डेसिमल्स के जो और क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए याद, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी फिलहाल मेरा गला खराब है। कीप सपोर्ट, सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपकी तैयारी तो हम कराते रहेंगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, जिससे कि आप किसी और का भी भला हो सके, कि मतलब कि वो तैयारी कर सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।